अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम राम टेम्पल पे बात करेंगे। राम टेम्पल मंदिर, इस पे जो एडिटोरियल है इससे हमें लर्निंग क्या मिलेगी। एक तो हिंदुत्व का कंसेप्ट किस तरीके से पावर हासिल कर रहा है नंबर वन पे। दूसरे नंबर पे इसमें किस तरीके से बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया और कब किया गया, और उसकी जगह पे ये राम टेम्पल जो बनाया जा रहा है ये हिंदू सोच की एक अक्कासी करता है। और आने वाले वक्त में किस तरीके से हिंदुस्तान में मुसलमानों और बाकी जितने भी मिनॉरिटीज़ हैं, जो कम तादाद में रहने वाले बाकी मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उनका वहाँ पे रहना जीना मुश्किल तर होता जाएगा। ये हमें आज के ट्यूटोरियल से लर्निंग को मिलेगा। बाकी वोकेबलरी वगैरह तो हम देखेंगे। तो जैसे कि पहले भी आपको बताया, आपकी जो लर्निंग है इस सीरीज़ से करंट अफेयर्स के हवाले से जीके, इंग्लिश, रीडिंग, ग्रामर और बाकी वोकेबलरी स्किल जो है इन्हेंस होंगी, और ये आपका अल्टीमेटली फ़ायदा देंगे CSS PMS या बाकी किसी वन पेपर में आप अपीयर होते हैं और आइट्स के जो एस्पिरेंट्स हैं। राम टेम्पल मंदिर को कहते हैं राम मंदिर। पहले पैराग्राफ में हमारे पास जो मुश्किल वर्ड्स हैं वो हैं रूइंस। रूइन होता है किसी को तबाह करना, आसार कदीमा, या फिर जो ऐसी कोई चीज़ जो पहले बड़ी शान व शौकत से रही हो और उसको टूट फूट का शिकार हो गई हो, गिरा दिया जाए, तो उसको कहते हैं रूइंस। एज ए नाउन यूज़ हुआ है। इसके रैकेज और डेब्रिस सिनोनिम्स है। ग्लीमिंग, ग्लीम का मतलब होता है चमकता हुआ या चमकना। एडजेक्टिव और वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। शाइनिंग और ग्लिटरिंग सिनोनिम्स हैं। टेम्पल मंदिर को कहते हैं, नाउन इस्तेमाल हुआ है। श्राइन और सेंचुरी इसके सिनोनिम्स हैं। डेडिकेटेड, जो मुख्तस किया गया हो, मुख्तसर उसी मकसद के लिए हो, एडजेक्टिव और वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। कमिटेड और डिवोटेड इसके सिनोनिम्स हैं। डाइटी, डाइटी होता है महबूद, खुदा जिसकी इबादत की जाए। हिंदुस्तान में तो बुतों को कहते हैं डाइटी। ये नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। डिविनिटी और गॉड ये मुसलमानों के हिसाब से जो इसके सिनोनिम्स हैं। इमर्ज, ज़ाहिर होना, और इसके इमर्ज ज़ाहिर होना, और ये एज ए वर्ब यूज़ हुआ है। इसके सिनोनिम्स हैं अपीयर्ड, अराइजन। बाकी वर्ड्स हैं कंसिक्रेटेड, मुकद्दस करना, पाक करना। ये जब गुस्ल देते हैं मंदिर को हिंदू, तो उसको भी कहते हैं कंसिक्रेटेड। और एज एडजेक्टिव यूज़ हुआ है सेक्रेड और होली। सिनोनिम्स हैं इसके अकम्पनीड, अकम्पनी यानी कि कंपनी देना, साथ चलना, हमरा होना, वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। अटेंडेड, ज्वाइन इसके सिनोनिम्स हैं। इसके बाद है कैवलकेड, और ये एज ए जलसा, मजमा, ये एज ए नाउन यूज़ हुआ है। प्रोसेशन और परेड इसके सिनोनिम्स हैं। डिवाइंस, उलमा को कहते हैं, नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। थियोलॉजियंस और कलर्जियस के सिनोनिम्स हैं। टाइकून्स, टाइकून्स होते हैं जो माल दौलत में बड़े तगड़े होते हैं, ताकतवर होते हैं, नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। मैग्नेट्स और बैरन्स इसके सिनोनिम्स हैं। सेलिब्रिटीज़, मशहूर अफराद होते हैं, वो क्रिकेट के हों, वो फिल्मों में काम करने वाले हों, वो नाच गाने में हों, किसी तरह से भी उन्होंने शोहरत हासिल की हो, मशहूर हों, सेलिब्रिटीज़ उनको कहते हैं। एज ए नाउन यूज़ हुआ है। स्टार्स और नोटेबल्स इनके सिनोनिम्स हैं। और डिवोटीज़, जो आशिक होते हैं, डेडिकेटेड लोग होते हैं, जो जान निसार करने वाले लोग होते हैं, उनको कहते हैं डिवोटीज़, और ये नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। फॉलोअर्स और भक्त इसके सिनोनिम्स हैं। रिचुअल्स होती है रवायात करना, जो रस्म व रवाज अपने अपने मज़हब के होते हैं उनको रिचुअल्स कहते हैं, नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। सरमोनीज़, ट्रेडिशंस इसके सिनोनिम्स हैं। साइट, जगह को कहते हैं, एज ए नाउन यूज़ हुआ है। लोकेशन और प्लेस इसके सिनोनिम है। बर्थ प्लेस, जाए पैदाइश, पैदाइश की जगह, नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। होमलैंड, नेटिव प्लेस इसके सिनोनिम्स हैं। अब हम चलते हैं पहले पैराग्राफ के रीडिंग की तरफ और साथ में इसको समझते हैं। अपॉन द रूइंस, वो वक्त जब तबाह किया गया, खस्ता हाली की गई, ऑफ दी किसकी, ऑफ द 16th सेंचुरी बाबरी मस्जिद, वो बाबरी मस्जिद जो 16वीं सदी में बनाई गई। अ ग्लीमिंग न्यू टेम्पल, एक ग्लीमिंग चमकता हुआ, न्यू टेम्पल नया मंदिर,
एक चमकता हुआ नया मंदिर, यानी बाबरी मस्जिद की जगह पे नया मंदिर तामीर किया गया जो चमक रहा था। डेडिकेटेड टू द हिंदू डाइटी, जो कि हिंदू मज़हब के माबूद को ये जो है उसको डेडिकेट किया गया, उसके लिए मुख्तस किया गया राम। और उसके जो उनका बुत है उसका नाम था राम, जिसको ये डेडिकेट किया गया। हैज़ इमर्ज्ड, वो ज़ाहिर हुआ है इन अयोध्या। अयोध्या एक जगह है, इलाका है, और यानी कि वहाँ पे एक मंदिर बनाया गया जो कि उनके माबूद या उनके बुत राम के नाम पर ज़ाहिर हुआ अयोध्या में, जहाँ पे बाबरी मस्जिद थी। कंसिक्रेटेड ऑन मंडे, इसको मुकद्दस किया गया, पाक किया गया पीर के दिन, बाय नन अदर, किसी और से नहीं, दैन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हिमसेल्फ, बल्कि हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म ने खुद, जो कि नरेंद्र मोदी अकम्पनीड बाय कैवलकेड्स ऑफ हिंदू डिवाइंस। नरेंद्र मोदी अकम्पनीड, उसके साथ थे, बाय आ कैवलकेड्स, एक जलसा था, मजमा था, ऑफ हिंदू डिवाइंस, हिंदू उलमा का, टाइकून्स और बड़े बड़े मालदार लोगों का, सेलिब्रिटीज़ और मशहूर लोगों का। यानी कि ये जो कैवलकेड था, मजमा था, इसमें कौन कौन शामिल थे? उलमा थे, टाइकून थे, सेलिब्रिटीज़ थी। एंड थाउजेंड्स ऑफ डिवोटीज़, और बहुत सारे हज़ारों में जानिसार शामिल थे। परफॉर्म्ड, उन्होंने अदा की, रिलीजियस रिचुअल्स, अपनी मजहबी रवायात, एट द साइट, उस जगह पर, दे बिलीव, जो उस उनका यकीन है, यानी हिंदुओं का, टू बी दी बर्थ प्लेस ऑफ राम, कि राम इस जगह पर पैदा हुआ था। उर्दू में ट्रांसलेशन। 16वीं सदी की बाबरी मस्जिद के खंडरात पर अयोध्या में हिंदू देवता राम के लिए वक्फ एक चमकता हुआ नया मंदिर उभरा है, जिसे पीर के रोज़ किसी और ने नहीं बल्कि ख़ुद हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म ने पाक किया था। नरेंद्र मोदी हिंदू देवियों, टाइकून्स, मशहूर शख्सियात और हज़ारों अकीदतमंदों के एक काफ़िले के साथ इस जगह पर मजहबी रसूमात अदा की, जो उनके ख्याल में राम की जाए पैदाइश है। नेक्स्ट पैराग्राफ। फ्रेंजीड, मजनू, पागल, एजिटेटेड, फ्रेंटिक और हिस्टेरिकल, ये इसके सिनोनिम्स हैं और एज एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है। मोब, मोब होता है एक लोगों का मजमा, यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है डंगर। तो ज़्यादातर ये जानवरों का जो एक मजमा होता है या इज्तिमा होता है, उसको मॉब कहते हैं, जो जिनके अपनी जानवरों की तरह का बिहेवियर होता है। नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। क्राउड, हॉट, थ्रोंग, ये इसके सिनोनिम्स है। टोर, चीरना, टीयर से निकला है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है टोर, चीरना, और ये वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। रिप्ड, श्रेडेड और टॉर्न, ये इसके सिनोनिम्स हैं। कम्युनल, कम्युनल होता है जो कलेक्टिव, शेयर्ड, जॉइंट, या फिर कम्युनिटी के अंदर, यानी कि माशरे के अंदर जो इकट्ठे रहने वाले लोग हैं, उनमें अगर कोई कम्युनल हो, कम्युनिटी के हवाले से एज एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। वायलेंस, जुल्म होता है, तशद्दुद होता है। एज ए नाउन इस्तेमाल हुआ है। एग्रेशन, ब्रुटैलिटी, फोर्स, ये इसके सिनोनिम्स हैं। मस्कुलर, पटा, यानी कि जो तगड़ा होता है, एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। ब्रानी, स्ट्रॉन्ग और स्टडी इसके सिनोनिम्स हैं। मार्जिनलाइजेशन, इसका मतलब होता है तफरी, इनराफ, यानी कि वायलेट करना। अलाइनेशन, एक्सक्लूजन, दूसरे को ख़त्म करना, उसको वहाँ से निकालना, कम करना। रैली होती है एक रैली, यानी कि मजमा, प्रोटेस्ट, डिमॉन्स्ट्रेशन, लोगों का इज्तिमा, जलसा, जुलूस। हिंदुत्वा, जो हिंदू मज़हब के पैरोकार हैं, एज ए नाउन इस्तेमाल हुआ है। हिंदू नेशनलिज्म, इसके अलावा मार्जिनलाइजेशन, दोबारा रिपीट वर्ड वाई। अब हम चलते हैं पैराग्राफ की तरफ। इन दिसंबर 1992, दिसंबर 1992 में, अ फ्रेंजीड मोब, एक फ्रेंजीड यानी कि जो पागलपन की इंतहा को छूने वाला मॉब, लोगों का जो गिरोह है, ऑफ कार सेवक्स, जिनको कार सेवक कहते हैं, टोर डाउन द मॉस्क, उन्होंने मस्जिद को तोड़ डाला। व्हाट फॉलोड, इसके बाद क्या हुआ? वाज लार्ज स्केल कम्युनल वायलेंस, इसके बाद माशरे में एक बड़े पैमाने पर तशद्दुद हुआ। विच अनाउंस द मस्कुलर अराइवल,
जिसके बाद ऐलान हुआ मस्कुलर अराइवल ऑफ द सांग परिवार, जिसके बाद ताकतवर सांग परिवार है उसकी आमद का ऐलान हुआ। किस तरह से? एज अ नेशनल पॉलिटिकल फोर्स, जो सियासत में एक कौमी ताकत के तौर पर आए। एंड द स्टडी मार्जिनलाइजेशन, और आहिस्ता आहिस्ता स्टडी होता है आहिस्ता आहिस्ता बातदरीज, मार्जिनलाइजेशन एक्सक्लूजन इसके सिनोनिम है। मार्जिनलाइजेशन यानी कि अलाइन कर दिया, अलग कर दिया, उनको निकाल दिया ऑफ इंडियन मुस्लिम, इंडिया के मुसलमानों को। यानी कि सांग परिवार के आने के बाद, जो बाबरी मस्जिद को शहीद करने के बाद वो आया, उसके बाद मुसलमानों पर आफत टूटी और उनको अलग कर दिया, उनको अकेला कर दिया और उनको वहाँ से निकालना शुरू कर दिया। मोर देन आ रिलीजियस इवेंट, ये न सिर्फ एक मजहबी त्यौहार है, मंडेज रिचुअल्स, पीर की जो तकरीबात हैं या एक रवायात हैं, मार्क्ड, इसने निशान ज़दा किया है या शो किया है द सांग्स विक्ट्री रैली, सांग की एक फ़तह की एक जो जलसा हुआ है। अ क्लियर मैसेज टू ऑल, एक वाज़े पैगाम है सबको, दैट हिंदुत्वा वाज हेयर टू स्टे, कि यहाँ पर हिंदू सोच ही कायम रहेगी। उर्दू। दिसंबर 1992 में कारसेवकों के एक पुरजोश हजूम ने मस्जिद को तोड़ दिया। इसके बाद बड़े पैमाने पर फ़िरका वाराना तशद्दुद हुआ, जिसने सिंह परिवार की कौमी सियासी क़ुव्वत के तौर पर आने और हिंदुस्तानी मुसलमानों के मुसलसल पसमानदगी का ऐलान किया। एक मजहबी तकरीब से ज़्यादा पीर की रसूमात ने सिंह की जीत की रैली को निशान ज़द किया है, जो उन तमाम लोगों के लिए एक वाज़े पैगाम है कि हिंदुत्व यहाँ मौजूद है। नेक्स्ट पैराग्राफ के वर्ड, आफ्टर मैथ, यानी कि इस वाक़े के बाद, स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ, बढ़ती हुई ताकत। आफ्टर मैथ नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, कॉन्सिक्वेंस और आउटकम इसके सिनोनिम्स हैं। स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ, बढ़ती हुई ताकत, यानी कि पहले से मज़ीद ताकतवर होना, स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ। और ये इडियोमैटिक फ्रेज़ के तौर पे इस्तेमाल हुई है। और इसके प्रोग्रेस और एडवांसमेंट सिनोनिम्स हैं। कम्युनलिज्म है, समाज वारियत यानी कि समाजी लड़ाई। सेक्टेरियनिज़म भी हो सकती है, जैसे कि फ़िरका वारियत होती है, फैक्शनलिज्म होती है, एक सोच रखने वाले लोग ग्रुपों में तकसीम होकर एक दूसरे से लड़ते हैं। इंटीग्रेट होता है, मिलाना जुलाना, और ये एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, यूनिफाइड, कोऑर्डिनेटेड, इसके सिनोनिम्स हैं। मेन स्ट्रीम होती है, मेन स्ट्रीम का मतलब होता है कि मेन जो सोच चल रही होती है मुल्की हालात के हवाले से, कन्वेंशनलिज्म और प्रीवेलिंग इसके सिनोनिम्स हैं। ये नाउन और एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। इसके बाद कंजक्टिव है, मुतवातर एज एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। सक्सेसिव और सिक्वेंशियल, ये इसके सिनोनिम्स हैं। सैंक्शन, इजाज़त मिल जाना, मंजूरी मिल जाना, नाउन और वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। अप्रूवल और अथराइजेशन इसके सिनोनिम है। मिनॉरिटीज़, जो कम तादाद में ग्रो होते हैं, वो मजहबी लिहाज से या किसी सोच लिहाज से, उनको मिनॉरिटीज़ कहते हैं। ये नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। मिनॉरिटी, ग्रुप और सेक्ट्स। पैराग्राफ की तरफ जाते हैं। इन दी आफ्टर मैथ ऑफ द बाबरी मस्जिद इवेंट्स, बाबरी मस्जिद के वाक़े के बाद जो वक़ुए हुए, द सांग हैज़ गॉन फ्राम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ, सांग ने, यानी कि सिंह जिसको कहते हैं, सिंह ने ताकत से ताकतवर होता गया। वाइल कम्युनलिज्म हैज़ बिन इंटीग्रेटेड, और इनके माशरे में जो कम्युनलिज्म एक सोच रखने वाले थे वो इकट्ठे होते गए। इन टू दी मेन स्ट्रीम, और एक बड़ी ताकत बन गए इन दी मॉडर्न इंडिया, आज के इंडिया में। ड्यूरिंग कंजेक्टिव टर्म्स, जो कंजेक्टिव होते हैं लगातार हुकूमत के दौरान, मिस्टर मोदी हैज़ गिवन हिंदुत्व स्टेट सैंक्शन, मिस्टर मोदी ने हिंदू सोच को एक रियासती मंजूरी दी है। वाइल मेकिंग लाइफ इवन मोर डिफ़िकल्ट, हालांकि जो बाकी लोगों की ज़िंदगी है उसको मुश्किल तर कर दिया है फॉर इंडियाज़ मिनॉरिटी, जो इंडिया में रहने वाले कम तादाद में लोग हैं। बाबरी मस्जिद के वाक़यात के बाद सिंह मजबूत से मजबूत होता चला गया, जबकि फ़िरका परस्ती जदीद हिंदुस्तान में मरकज़ी धारे में शामिल हो गई। लगातार मुद्दों के दौरान मिस्टर मोदी ने हिंदुत्व को रियासत की मंजूरी दे दी है,
जबकि हिंदुस्तान की अक़लियतों के लिए ज़िंदगी को मज़ीद मुश्किल बना दिया है। नेक्स्ट पैराग्राफ है पैट्रियटिज़म है वतन परस्ती होता है एज ए नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ। नेशनलिज्म लॉयल्टी लव ऑफ वंस कंट्री एज ए सिनोनिम्स हैं। कॉन्स्टेंटली लगातार मुसलसल और ये एज एडवर्ब इस्तेमाल हुआ है। कंटिन्यूसली परपिचुअली और ऑलवेज इसके सिनोनिम्स हैं। वियर्ड डेविएट कर जाना मुड़ जाना ये इसका एज ए वर्ब यूज़ हुआ है। सवियर्ड सवियरवर्ड और डेविएटेड चेंज डायरेक्शन ये इसके सिनोनिम्स हैं। डिसेक्रेटेड बेहुरमती करना किसी की बेइज्जती करना वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। वायलेटेड डिफाइल्ड प्रोफैंड ये इसके सिनोनिम्स हैं। रैबिड शिद्दत के साथ ये मुश्किल थोड़ा लफ्ज़ है। रैबिड पहली दफ़ा मैं भी देख रहा हूँ इसको। रैबिड शिद्दत से है और इसको एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल किया गया है। फ्यूरियस फनेटिकल और एक्सट्रीम इसके सिनोनिम्स हैं। प्राइस्ड पादरी और ये क्लर्जी या मिनिस्टर या क्लर्जी मैन को कहते हैं जो किसी तरह कानूनी दायरे में आता हो उसको प्राइस्ड या पादरी मिनिस्टर आप माइंड में रख सकते हैं मिनिस्टर के तौर पे इस्तेमाल किया गया। द मुस्लिम्स पैट्रियटिज़म इज़ कॉन्स्टेंटली क्वेश्चन मुसलमानों की वहाँ के मुसलमान हैं यानी कि हिंदुस्तान के उनकी हुब्बुल वतनी मुसलसल सवालिया निशान बन गई है। एंड दियर राइट्स एज इक्वल सिटीज़न और उनके एक बराबरी के शहरी होने का आर अंडर इंक्रीजिंग थ्रेट लगातार वो ख़तरे में है। मोर ओवर ताहम द बीजेपी हैज़ वियर्ड बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का एब्रीविएशन है जिनकी हुकूमत है मोदी की पार्टी। वियर्ड ये मुड़ चुके हैं ये टर्न ले चुके हैं ये डेविएट कर चुके हैं। फर्दर टू द राइट इन द 3 डेकेड्स इन गुज़श्ता 3 दहाइयों से सिंस द बाबरी मस्जिद वाज डिसेक्रेटेड जब से बाबरी मस्जिद को जो है वो पामाल किया गया है बेहुरमती की गई है। द करंट क्रॉप ऑफ नेशनल बीजेपी लीडर्स भारतीय जनता पार्टी के जो मौजूदा लीडर्स हैं रहनुमा हैं ये उनकी फसल जो अभी चल रही है स्पेशली द रैबिड प्राइस और ख़ास तौर पर जो सख्त मजाज पादरी दैट लीड्स उत्तर प्रदेश जो उत्तर प्रदेश का अब हुकूमत कर रहा है मिनिस्टर है। वेयर अयोध्या इज़ लोकेटेड और ये वो जगह है यानी कि उत्तर प्रदेश में ही अयोध्या मौजूद है। मेक्स बीजेपीज़ ओल्ड हैंड्स और ये भारतीय जनता पार्टी के पुराने हाथ बनाता है सच एज़ अटल बिहारी वाजपेयी एंड LK अडवाणी अपीयर प्रोग्रेसिव जबकि जो गुज़श्ता अटल बिहारी वाजपेयी और LK अडवाणी जो थे वो एक तरक्की याफ्ता या तरक्की करने वाले सोच के हामिल थे। ये उसके उल्ट हैं और अभी उधर हिंदुत्व की सोच ही कायम हो रही है। मुसलमानों की हुब्बुल वतनी पर मुसलसल सवालिया निशान लग रहा है और मसावी शहरी होने के नाते उनके हकूक़ ख़तरे में हैं। मज़ीद ये कि बीजेपी बाबरी मस्जिद की बेहुरमती के बाद से 3 दहाइयों में मज़ीद दाएं तरफ मुड़ गई है। बीजेपी के कौमी रहनुमाओं की मौजूदा फसल ख़ास तौर पर पागल पुजारी जो उत्तर प्रदेश की क़यादत करते हैं जहां अयोध्या वाक़ है बीजेपी के पुराने हाथ बनाती है जैसे अटल बिहारी वाजपेयी और LK अडवाणी तरक्की पसंद नज़र आते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है पोलराइजेशन 2 हिस्सों में 2 कुतबियत यानी कि 2 हिस्सों में किसी चीज़ को तकसीम कर देने को पोलराइजेशन कहते हैं। जिस तरीके से अब हिंदुत्व और बाकी सोच रखने वाले लोग अलग अलग हैं 2 हिस्सों में बिट चुका है इंडिया और एज ए नाउन इस्तेमाल हुआ है। डिवीजन और सेपरेशन इसके सिनोनिम्स हैं। डोजेज क्वांटिटी मिकदार इसको कहते हैं नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। अमाउंट क्वांटिटी के इसके सिनोनिम्स हैं। पावर हाउस ताकत का मंबा या पावर हाउस ताकत जहाँ से मिलती है नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। एनर्जी सेंटर स्टेशन। राइटिस्ट राइट बाज यानी कि जो कंजर्वेटिव सोच रखने वाले होते हैं नाउन और एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। इसके बाद प्रोजेक्ट्स मंसूबे नाउन और वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। वेंचर और अंडरटेकिंग इसके सिनोनिम्स हैं। रिक्रिएशन का वर्ड आपने सुना होगा जिसका सैर व तफरीह कहते हैं। तसल्ली बख्श एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। रिलैक्सिंग रिफ़्रेश करना। इसके अलावा योर गुज़श्ता जो गुज़र गया हो नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। पास्ट बायगोन इसके सिनोनिम्स हैं। प्योर पाक और एज एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है। क्लीन और अनटेंट
इसके सिनोनिम्स हैं। और विदेक विदेक जैसे विदासी कहते हैं, आपने मोदी की तकरीर सुनी तो अक्सर वो विदासी कहता है, यानी कि वहाँ के रहने वाले लोग हिंदू एंशंट जो पुरानी सोच रखने वाले लोग हैं, डिस्टाइंड जिनका मुकद्दर बन चुका है या मुकद्दर में लिखा गया है, एडजेक्टिव और वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। फेटेड, प्री ऑर्डेन्ड, प्री ऑर्डेन्ड, ये इसके सिनोनिम हैं, फेटेड, प्री ऑर्डेन्ड। एंड मोर पोलराइजेशन, और अब दो हिस्सों में मज़ीद बिट गए हैं। एंड इंक्रीजिंग डोजेज, और बढ़ती हुई तादाद ऑफ हिंदुत्वा, हिंदू सोच वाली, आर लाइकली टू बी इन स्टोर, वो दोबारा वापस आएंगे। एज द बीजेपी इज़ अगेन एक्सपेक्टेड टू रिटर्न, जैसा कि अब मुतवक्के है कि बीजेपी दोबारा ताकत में आएगी, यानी कि हुकूमत में आएगी, टू पावर इन इलेक्शन, इंतखाबात में दोबारा, ड्यू टू लेटर दिस ईयर, जो ड्यू लेटर दिस ईयर, जो अभी इस साल के आखिर में होंगे, यानी कि इलेक्शन की बात हो रही है इंडिया में। टू फॉरेन ऑडियंस, जो बाहर के सुनने वाले हैं, मिस्टर मोदी प्रोजेक्ट्स, मोदी का मंसूबा नज़र आता है। इंडिया शाइनिंग, के चमकता हुआ इंडिया, 21st सेंचुरी पावर हाउस, और 21वीं सदी का ताकत का मंबा, फॉर द इंक्रीजिंगली राइटिस्ट डोमेस्टिक क्राउड, और बढ़ता हुआ जो कंजर्वेटिव सोच रखने वाले मजमे हैं या ग्रोह हैं, हुजूम हैं, जो डोमेस्टिक हैं, यानी कि जो हिंदुस्तान में मौजूद हैं। द सॉन्ग इज़ रिक्रिएटिंग द भारत ऑफ योर, और जो सिंग है वो भारत को वापस माजी में लेके जा रहा है। ए प्योर लैंड, एक खालिस ज़मीन, ए विदेक सुपर पावर डिस्टाइंड, उन विदेशियों के लिए जो सुपर पावर बनेंगे, यानी कि सुपर पावर डिस्टाइंड, यानी कि उनकी किस्मत में लिखा गया है कि वो सुपर पावर हैं, टू लीड द वर्ल्ड, और वो दुनिया की रहनुमाई करेंगे या दुनिया को लेके चलेंगे। ये हिंदुत्वा की सोच है सांग की, और इसी के ये पैरोकार अभी सारे बनते जा रहे हैं। द राम मंदिर इज़ एन इसेंशियल, और उसमें राम मंदिर एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। ऑफ दिस वरिंग विजन, जो हिंदुत्वा की ये परेशान कुन सोच है, उसमें राम मंदिर एक अहम हिस्सा है जिसकी तरफ वो आप पहुंच चुके हैं। और ये डॉन न्यूज़ की 24th की पब्लिकेशन है, एडिटोरियल के तौर पे, उर्दू में ट्रांसलेशन। और ज़्यादा पोलराइजेशन और हिंदुत्वा की बढ़ती हुई खुराक का इम्कान है, क्योंकि इस साल के आखिर में होने वाले इंतखाबात में बीजेपी के दोबारा इक़्तिदार में आने की उम्मीद है। गैर मुल्की सामीन के लिए मिस्टर मोदी ने इंडिया शाइनिंग 21st सेंचुरी का पावर हाउस प्रोजेक्ट किया। बढ़ती हुई दाएं बाजू के घरेलू हजूम के लिए सिंह माजी के भारत को दोबारा बना रहा है, एक खालिस सरजमीन, एक विदेक सुपर पावर जिसका मकसद दुनिया की क़यादत करना है। राम मंदिर इस फ़िक्र अंगेज़ विजन का एक लाजमी हिस्सा है। सो वोकैबलरी वगैरह लर्नने के बाद अब हम एडिटोरियल को थारोली एक दफ़ा गो थ्रू करते हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस हद तक आपने इस चीज़ को समझा है। अपॉन द ruins of the 26th century Babri Masjid, a gleaming new temple dedicated to the Hindu deity Ram has emerged in Ayodhya, consecrated on Monday by none other than the Prime Minister of India himself, Narendra Modi, accompanied by a cavalcade of Hindu divines, tycoons, celebrities, and thousands of devotees performed religious rituals at the site they believed to be the birthplace of Rome. In December 1992, a frenzied mob of Karsevaks tore down the mosque. What followed was large-scale communal violence, which announced the muscular arrival of the Sangh Parivar as national political force and the steady marginalization of Indian Muslims. More than a religious event, Monday's rituals marked the Singh's victory rally, a clear message to all that Hindutva was here to stay. In the aftermath of Babri Masjid events, the Sangh has gone from strength to strength, while communalism has been integrated into the mainstream in modern India. During consecutive terms, Mr. Modi has given Hindutva state sanction while making life even more difficult for India's minorities.
The Muslims' patriotism is constantly questioned, and their rights as equal citizens are under increasing threat. Moreover, the BJP has veered further to the right in the 3 decades since the Babri Masjid was desecrated. The current crop of national BJP leaders, especially the rabid priced that leads Uttar Pradesh, where Ayodhya is located, makes BJP's old hands such as Atal Bihari Vajpayee and L.K. Advani appear progressive. And more polarization and increasing doses of Hindutva are likely to be in store as the BJP is again expected to return to power in elections due later this year. The foreign audiences, Mr. Modi projects India shining a 21st century powerhouse. For the increasingly rightist domestic crowd, the song is recreating the Bharat of yore, a pure land, a Videk superpower destined to lead the world. The Ram Mandir is an essential part of this worrying vision. सो ये अब आपका अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, दूसरे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने ग्रुप्स व्हाट्सएप वगैरह फेसबुक उन पे भी इसको शेयर करें, अपने बच्चों को बहन भाइयों को भी आप सजेस्ट करें, इससे भरपूर वो फ़ायदा उठा सकते हैं। ये छोटी सी एक्सरसाइज होती है, लेकिन ये कि आपको इंग्लिश की एक आदत होती जाएगी ताकि आप अपने कैरियर में ग्रो कर सकें। अल्लाह हाफ़िज़।